नमस्कार। खबरों की खबर में आपके साथ में फरहाद सिद्दीकी। खबरों की खबर में आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे की। वैसे तो पीएम ने अपने इस दौरे में यहां की जनता को कई सौगातें दी, कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। करीब 1500 करोड़ का तोहफा दिया वाराणसी को पीएम ने। लेकिन इस बार कैसे दिल जीता पीएम ने बनारसियों का, आज वो आपको बताएंगे। पीएम के दौरे की कौन कौन सी रही खास बातें, आज उस पर भी रही हमारी नजर, वो भी आपको बताएंगे। हर बार की तरह इस बार भी पीएम का अंदाज एकदम निराला था, एकदम अलग और सबसे हटके था। जब वो पूरे 8 महीनों के बाद अपने संसदीय क्षेत्र यानी वाराणसी पहुंचे तो उन्हें देखने और सुनने के लिए उनके चाहने वालों की भीड़ जुट गई। हर कोई मानो उनकी एक झलक देखने के लिए बेताब था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनका पूरा ख्याल रखा, उन्हें निराश नहीं किया, बल्कि हमेशा की तरह उनमें फिर से एक बार नया जोश और नया जज्बा भरते नजर आए पीएम। जैसे ही पीएम ने जनसभा को संबोधित करना शुरू किया, तभी उन्होंने बनारसियों का दिल जीत लिया, क्योंकि पीएम ने शुरुआत ही ऐसी की कि सबका मन मोह लिया। पूरी वाराणसी जैसे मोदीमय हो गई। वैसे भी पीएम में यह खास बात है कि वो जहां भी जाते हैं वहां की लोकल भाषा से ही अपने भाषण की शुरुआत करते हैं। शायद यही वजह है कि पीएम को सुनने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। पीएम का भाषण लोगों के दिमाग तक नहीं, बल्कि सीधा उनके दिलों तक जाता है। पीएम अपने भाषण को शुरू करते ही सीधे लोगों के दिलों से जुड़ जाते हैं, या ये भी कहा जा सकता है कि भाषण शुरू करते ही उनके दिलों में उतर जाते हैं। ठीक वैसा ही किया प्रधानमंत्री ने वाराणसी पहुंचकर, जब उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी में की। उन्होंने भारत माता की जय और हर हर महादेव बोलते हुए अपनी बात की शुरुआत जनता के सामने की। कहा कि लंबे समय बाद आप सब लोगन से सीधी मुलाकात का अवसर मिलल हो। काशी के सभी लोगन के प्रणाम। हम समस्त लोग के दुख हरे वाले भोलेनाथ माता अन्नपूर्णा के चरण में भी शीश झुकावत ही। फिर क्या था, पूरा एडीवी ग्राउंड पीएम मोदी के नारों से गूंज उठा, मानो पीएम सीधे लोगों के दिलों में घर कर गए। वैसे तो पीएम ने लोगों के लिए करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी, लेकिन वाराणसी पहुंचकर अपने आधे घंटे के संबोधन में पीएम ने यूपी के विकास का जो खाका खींचा, वो आपको बताते हैं। जहां पीएम ने स्थानीय बोली काशिका और भोजपुरी में अपने भाषण की शुरुआत कर काशी के साथ अपने 7 सालों के संबंधों को ताज़ा किया, तो वहीं शुरुआत उन्होंने 100 सालों में पूरी दुनिया में आई सबसे बड़ी आफत यानी कोरोना से की। पीएम ने उसके लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की, तो ये कहकर कोरोना योद्धाओं का हौसला भी बढ़ाया कि काशी के साथियों और शासन प्रशासन संग मैं कोरोना योद्धाओं की टीम का आभारी हूं। कभी आधी रात को फोन किया तो लोग मोर्चे पर तैनात मिले, अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसी का नतीजा है कि यूपी में हालात संभलने लगे हैं। यूपी में सबसे ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। यूपी पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का राज्य बन चुका है। सबको मुफ्त वैक्सीन मिल रही है और गरीब, किसान, नौजवान, हर किसी को फ्री वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं पीएम ने स्वास्थ्य सेवाओं में हुए इजाफे को लेकर भी यूपी सरकार की तारीफ की। उन्होंने इंसेफ्लाइटिस समेत कई बीमारियों का जिक्र किया, तो ये भी बताया कि आज सूबे में मेडिकल कॉलेज 4 गुना हो चुके हैं। संसाधनों में तेजी से इजाफा हो रहा है। बनारस में ही 14 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण हुआ। बच्चों के लिए विशेष ऑक्सीजन और आईसीयू विकसित करने का बीड़ा यूपी सरकार ने उठाया और कोरोना के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विशेष पैकेज घोषित किया। पीएम ने कहा कि पूर्वांचल मेडिकल का हब बन रहा है। महिलाओं और बच्चों की चिकित्सा से जुड़े अस्पताल बनारस को मिले हैं और अब इसमें और इजाफा करते हुए 100 बेड बीएचयू में और 50 बेड जिला अस्पताल में जुड़ने जा रहे हैं। तो अब नेत्र संस्थान में आंखों से जुड़ी बीमारियों का हर तरह का इलाज हो पाएगा। वहीं इस मौके पर पीएम काशी की परंपराओं का मान रखना भी नहीं भूले। उन्होंने काशी रुकती नहीं है, थकती नहीं है कहकर काशी की महिमा का खूब बखान किया। कहा कि काशी मौलिक पहचान के साथ साथ विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रही है।
यहाँ करीब 8,000 की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ये काशी को और जीवंत कर रहे हैं और मां गंगा की स्वच्छता के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं। जब पीएम काशी पहुंचे तो वहां के विकास की बात ना करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। तो पीएम ने कहा कि पंचक्रोशी मार्ग सुधार से गांव की हालत और पूर्वांचल में भी सुधार आएगा। गोदोलिया में मल्टी लेवल पार्किंग से किचकिच कम होगी। लहरतारा से चौका घाट तक राहत मिलेगी। जन सुविधाओं का काम पूरा हो जाएगा और यूपी के किसी भी परिवार को परेशान ना होना पड़े, इसके लिए हर घर जल अभियान पर काम हो रहा है। तो सीसीटीवी सर्विलांस स्क्रीन पर इस पर प्रसारण पूरे शहर में संभव हो पाएगा। रोरो सेवा और क्रूज बोट का संचालन होने से पर्यटन में भी खूब इजाफा होगा और नाविक साथियों को भी इसका फायदा मिलेगा। डीजल से नावें सीएनजी में तब्दील हो रही हैं, जिससे पर्यावरण और पर्यटन में फायदा तो होगा ही, साथ ही खर्च भी कम होगा। वहीं यूपी के विकास का खाका खींचते हुए पीएम ने योजनाओं के पूरा होने की भी जानकारी दी। बताया कि दुनिया के बड़े निवेशक आत्मनिर्भर भारत के महायज्ञ से जुड़ रहे हैं। यूपी इसमें अग्रणी होकर उभर रहा है। पहले यूपी में कारोबार मुश्किल था, लेकिन आज मेक इन इंडिया में यूपी की भूमिका बढ़ी है। सड़क, रेल और हाईवे संपर्क में सुधार से जीवन आसान हो रहा है। कारोबार में भी इससे सहूलियत मिली है। यूपी में चौड़ी और आधुनिक सड़कों का काम भी तेजी से चल रहा है, जिससे युवाओं को भी रोजगार मिल सकेगा और पलायन भी रुकेगा। वहीं पूर्वांचल के विकास पर पीएम ने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर, पूर्वांचल बुंदेलखंड लिंक या गंगा एक्सप्रेस वे हो, इससे यूपी के विकास को बुलंदी मिलेगी। इन पर गाड़ियां ही नहीं, इनके इर्द गिर्द आत्मनिर्भर भारत के लिए औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा। कृषि आधारित उद्योगों की भूमिका बढ़ेगी और इसके लिए मंडियों को समृद्ध विकल्प देना सरकार की प्राथमिकता है। पीएम ने बताया कि कृषि से जुड़े कारोबार को लेकर काम लगातार चल रहा है। वाराणसी पूर्वांचल पेरिशेबल कार्गो सेंटर, राइस सेंटर पैकेजिंग से सब किसानों को फायदा होगा। बनारसी लंगड़ा यूरोप से खाड़ी तक मिठास फैला रहा है, जिससे क्षेत्र को एग्रो हब बनने में मदद मिलेगी और काशी में फल सब्जी निर्यात से भी सभी को फायदा होगा। वहीं इस मौके पर पीएम ने सूबे की कानून व्यवस्था की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यूपी में माफिया और आतंकवाद पर अब कानून का शिकंजा कस गया है। पहले बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर माँ बाप चिंता में रहा करते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। बहन बेटियों पर आंख उठाने वाले अब कानून से बच नहीं पा रहे हैं। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, बल्कि विकासवाद से चल रही है। आज यूपी में हर योजना का फायदा जनता को मिल रहा है। कानून में सुधार होने से आज यूपी में नए उद्योगों का निवेश हो रहा है। विकास प्रगति की यात्रा में यूपी के जन जन की भागीदारी शामिल है। वहीं इस खास मौके पर पीएम ने कहा कि काशी से विश्व स्तरीय साहित्यकार, संगीतकार और अन्य कलाकारों ने दुनिया भर में धूम मचाई और आज इसके लिए एक आधुनिक मंच दिया जा रहा है, जहां वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सकेंगे। ऐसे में काशी का विज्ञान केंद्र के रूप में विकास जरूरी है। मोदी अपने भाषण में किसानों का जिक्र करना भी नहीं भूले। उन्होंने कहा, हमारी खेती से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि आधारित कारोबार से ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा। हाल ही में इसके लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया और देश में आधुनिक कृषि के लिए 1 लाख करोड़ के विशेष फंड का फायदा मंडियों को भी मिलेगा, जिससे मंडी आधुनिक बनेगी और सरकारी खरीद से जुड़े सिस्टम को आसान बनाना हमारी प्राथमिकता है। धान और गेहूं की रिकॉर्ड सरकारी खरीद इसका सबूत है और इस सब का क्रेडिट पीएम ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया। पीएम ने कहा कि ये यूपी सरकार की निष्ठा का ही प्रमाण है। ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं थी। 2014 में सेवा करने का मौका मिला, तब भी दिल्ली से इतनी ही कोशिशें होती थी, लेकिन तब लखनऊ से उनमें रोड़ा लग जाता था। आज योगी जी खूब मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग देखते हैं कि योगी जी खूब ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। सीएम हर जिले में जाते हैं। यही वजह है कि यूपी में बदलाव के ये प्रयास आज आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वैसे पीएम मोदी का वाराणसी में करीब 5 घंटे का यह दौरा बेहद अहम रहा, जिसमें उन्होंने यहाँ के लोगों का खूब दिल जीता और यहाँ की जनता को सौगातें भी खूब दी। हालांकि इससे पहले पीएम करीब 8 महीने पहले देव दिवाली के मौके पर काशी आए थे,
जब उन्होंने गंगा में नाव की सैर की थी और देव दीपावली की भव्यता और सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो भी देखा था। तो 6 लेन परियोजना का लोकार्पण कर काशी वासियों से मुखातिब हुए थे। अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर जानने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर करें। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।